जरा सोचिए, अगर किसी देश को एक फिल्म के सिर्फ टीजर से ही इतनी मिर्ची लग जाए कि उसका सरकारी अखबार बौखला उठे, तो जब पूरी फिल्म आएगी तब क्या होगा? एक डायलॉग, एक चेहरा और एक सच्ची कहानी जिसने चीन की नींद उड़ा दी। सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर आते ही सीमा पार हड़कंप मच गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक फिल्म है या फिर एक ऐसा सच जिसे दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है? आज हम आपको दिखाएंगे वो रिपोर्ट, वो बयान और वो डर जो चीन की मीडिया में साफ झलक रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे वो बात जो चीन कभी नहीं चाहता कि आप जाने। जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर आते ही चीन बौखला गया है। इस टीजर में यही डायलॉग आया है सामने निकलकर। सलमान खान ने कही है ये बात। मूवी के टीजर ने ना सिर्फ भारत में बल्कि सरहद पार चीन में हलचल पैदा कर दी है। गलवान में चीनी विश्वासघात का जवाब देते हुए बलिदान हुए कर्नल संतोष बाबू के किरदार को दर्शाती ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अंदाजा लगाइए, जब इस फिल्म का टीजर देखकर ही चीन पगला गया है तो ट्रेलर और फिल्म आने पर उसका क्या हाल होगा। बैटल ऑफ गलवान फिल्म साल 2020 में गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच हुए संघर्ष पर बनी फिल्म है। इस झड़प में भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो चीन ने अपने सैनिकों की मौत को लेकर कोई आंकड़ा जारी ही नहीं किया था। चीन का सरकारी भोंपू यानी उनका मुखपत्र, उनका अखबार द ग्लोबल टाइम्स ने इस मूवी के टीजर पर एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की है, लंबी रिपोर्ट छापी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय फिल्म बैटल ऑफ गलवान, जो गलवान इलाके में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 की झड़पों पर आधारित होने का दावा करती है और अप्रैल 2026 में रिलीज होने वाली है, उसका ट्रेलर लीड एक्टर सलमान खान ने 27 दिसंबर को रिलीज किया, जिससे सोमवार को ऑनलाइन विवाद शुरू हो गया। वहीं सलमान खान का मजाक उड़ाते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि सलमान खान, जिन्हें चीनी दर्शक बजरंगी भाईजान के लीड एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा जानते हैं, उन्हें अक्सर चीन के लोग, चीन के नागरिक ऐसे रोल करने के लिए चिढ़ाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, जो बहुत ज्यादा अजय लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो सुपर हीरो हैं, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, जो कि पूरी तरह से एक कमजोर फिल्मी कहानी के एक किरदार के तौर पर सलमान खान को दर्शाती है। इनकी कहानी बहुत ज्यादा सरल होती है और विजुअल इफेक्ट इतने बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाते हैं कि ये जो पूरा ड्रामा सलमान खान की फिल्मों में होता है वो पूरी तरह से अननेचुरल लगता है, अवास्तविक लगता है। मतलब कुल मिलाकर सलमान खान का मजाक भी उड़ाया गया है। चीनी एक्सपर्ट के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है कि बॉलीवुड फिल्में ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन पर आधारित भावनाओं से भरी हुई कहानी दिखाती हैं, लेकिन कोई भी फिल्म बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी इतिहास को फिर से नहीं लिख सकती या चीन के संप्रभु क्षेत्र की रक्षा करने के PLA यानी उनकी फौज के पक्के इरादों को नहीं हिरा सकती। मतलब चीन की मीडिया का यह कहना है कि फिल्म में भले ही किसी भी तरह की बात रख रही हो, लेकिन चीन के इरादे और चीन ने जो हासिल किया उनके मुताबिक इस गलवान संघर्ष में वो भारत नहीं झुठला सकता, भारत की ये फिल्म नहीं झुठला सकती। आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म के टीजर में सलमान खान को कर्नल बिकुममला संतोष बाबू के किरदार में दिखाया गया है, जो गलवान संघर्ष के नायक थे। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान डायलॉग बोलते हैं, लाठी से हमला और आमने सामने की लड़ाई केस में सीन्स दिखाए गए हैं, जिनकी तुलना सोशल मीडिया पर चाइना में खासतौर पर गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे फैंटेसी शो से की जा रही है। कई चीनी यूजर्स ने वीबो, जैसे ट्विटर चलता है क्योंकि ट्विटर तो चाइना में चलता नहीं है, तो वहां की जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है वीबो, उस पर फिल्म का मजाक उड़ाते हुए कहा गया है कि जब इतिहास कमजोर पड़ता है तब बॉलीवुड मदद के लिए आगे आता है। मतलब भारत के लिए वो ऐसी बात कर रहा है कि भारत जब कमजोर पड़ रहा है तब फिल्मों का सहारा लेकर वो अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कैसे 200 भारतीय सैनिकों ने 1200 चीनी सैनिकों का सामना किया, जिसे चीन ने पूरी तरह से भ्रामक और तथ्यहीन बताया, फैक्टलेस बताया। बैटल ऑफ गलवान का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का टीजर जारी कर यह खबर साझा की, जिसमें सलमान खान को भारतीय सेना के एक अधिकारी कर्नल संतोष बाबू की भूमिका में दिखाया गया है। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी ये टीजर अपलोड किया था। टीजर में सलमान कठिन पहाड़ी इलाकों में लड़ते हुए नजर आते हैं, जहां बर्फीली हवाएं ऊंची ऊंचाई पर बहादुरी की मिसाल पेश की जा रही है।
सीन में एक्शन सीक्वेंस है जहां सलमान का किरदार दुश्मनों से मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। खून से लथपथ चेहरा, नुकीले हथियार और इंटेंस एक्सप्रेशन सलमान के इस नए लुक को हाईलाइट करते हैं, जिसमें वो जोश और देश के लिए जज्बात के साथ मैदान में दुश्मनों के सामने सीना ताने खड़े नजर आते हैं। और यहाँ पर रुककर आपको बता दें, जिस बात से मिर्ची लगी है चीन को, वो ये बात है कि अपनी सेना के साथ, अपनी बटालियन और पलटन के साथ सलमान खान मतलब असली हीरो संतोष बाबू वहीं डटे हुए थे और चीन के सैनिक बड़ी संख्या में सामने से तेजी से दौड़ते हुए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही चीज नागवार गुजरती हुई दिखाई दे रही है। यही चीज नापसंद चीन की मीडिया को या चीन को दिख रही है कि चीन ने सीमा का उल्लंघन किया है और भारत अपनी सीमा पर बटा हुआ था अपने जवानों के साथ, और चीन की तरफ से निकलकर वो लोग आ रहे थे। सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह भी नजर आएंगी। सलमान ने जुलाई में पीटीआई भाषा यानी न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैटल ऑफ गलवान उनके करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण फिल्मों में से एक है। उन्होंने कहा कि ये शारीरिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण है और हर साल, हर महीने, हर रोज ये और भी कठिन होती जा रही है। अब बतौर सलमान खान मुझे ट्रेनिंग के लिए ज्यादा समय देना पड़ता है। पहले मैं 1-2 हफ्ते में ही ट्रेनिंग पूरी कर लेता था, अब मैं दौड़ता हूँ, मुक्के मारता हूँ और ये सब करता हूँ। तो कुल मिलाकर सलमान खान ये बता रहे हैं कि जो रियल लाइफ का किरदार है संतोष बाबू का, उसको जीवंत पर्दे पर उतारने के लिए उन्होंने कितनी कड़ी और सख्त मेहनत की है। और ये चीन को भी जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए कि किस तरह से चीन अगर बॉलीवुड का मजाक उड़ाता है, चीन अगर ये कहता है कि सलमान खान एक फेक और अनरियल हीरो की तरह ऐसी फिल्मों को पेश करते हैं, ऐसा किरदार निभाते हैं जिसको देखकर हंसी आती है, तो ये भी जान लेना चाहिए उस चीन को, और ये भी चीन की इस ग्लोबल टाइम्स मीडिया को बताना चाहिए कि चाहे बात बजरंगी भाईजान फिल्म की हो, जिसने करोड़ों रुपए की कमाई करते हुए वहां पर लोगों की कामयाबी और वाहवाही बटोरी थी, उस चीन को यह भी जानना चाहिए कि दंगल नाम की फिल्म, जिसमें बेहतरीन वही बॉलीवुड की फिल्में 1200 करोड़ की एक ऐसी फिल्म चीन में रिलीज हुई जिसने 1200 करोड़ की कमाई चीन के फिल्मी इतिहास में, मनोरंजन के इतिहास में आज तक नहीं कमाया। सीक्रेट सुपरस्टार वो फिल्म जिसने 800 करोड़ की कमाई बॉलीवुड की फिल्म के जरिए चीन में अंदर की। वो चीन के लोग इन फिल्मों को इस तरह से देखते हैं और इतना पसंद करते हैं, तो तब उनको ये फिल्में क्या फेक और बेकार नहीं लगी? बहरहाल, ग्लोबल टाइम्स ने पूरी तरह से बातों को लिखते हुए कहा है कि साल 2020 की शुरुआत के वक्त ही चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने गलवान झड़प का सिलसिलेवार ब्यौरा दे दिया था और इस घटना को सुलझाने पर चीन का रुख साफ कर दिया था। अब ग्लोबल टाइम्स ने यही लिखा है कि उसी टाइम यानी 2020 में ही प्रवक्ता ने कह दिया था कि गलवान घाटी चीन सीमा के पश्चिमी हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीनी तरफ स्थित है। कई सालों से चीनी सीमा सैनिक इस इलाके में गश्त कर रहे हैं और ड्यूटी पर हैं। इस साल अप्रैल से भारतीय सीमा सैनिकों ने एक तरफा और लगातार गलवान घाटी में LAC पर सड़कें, पुल, दूसरी सुविधाएं बनाई हैं। चीन ने कई बार आपत्ति और विरोध दर्ज कराया है, लेकिन भारत ने LAC पार करके और उकसावे वाली हरकतें करके इसे और बढ़ाया है। ये अब चीन की ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कहा गया है। और भी क्या कहा गया है? उन्होंने कहा है कि 6 मई 2020 की सुबह तक भारतीय सीमा सैनिकों ने जो रात में LAC पार करके चीन के इलाके में घुस आए थे, यानी कि चीन के ग्लोबल टाइम्स ने एक नया आरोप लगाया और कहा कि भारत के सैनिक घुस आए थे चीन की सीमा में। उन्होंने किलेबंदी और बैरिकेड बना लिए थे, जिसमें चीनी सीमा पर सैनिकों की पेट्रोलिंग में रुकावट आई और जानबूझकर भारत की तरफ से उकसावे वाली हरकतें की गई ताकि कंट्रोल और मैनेजमेंट की मौजूदा स्थिति को एक तरफा बदला जा सके, चीन की मजबूती को बदला जा सके, उनको कमजोर किया जा सके। चीनी सीमा पर सैनिकों को जमीनी हालात का जवाब देने और सीमावर्ती इलाकों में मैनेजमेंट और कंट्रोल को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़े। ये बात चीन की तरफ से की जा रही है। एक अगर देखें तो इस टीजर के रिलीज होने के बाद ही चीन की तरफ से, चीन की मीडिया की तरफ से, चीन की सरकार के मुखपत्र की तरफ से एक वो कहानी गढ़ी जा रही है जो उसको अंदाजा लग रहा है कि जब असलियत सामने निकल कर आएगी, अप्रैल में ये फिल्म रिलीज होगी, उससे पहले ही क्यों ना ये नैरेटिव बनाया जाए, क्यों नहीं इस फिल्म की कहानी को कमजोर किया जाए। और जब भी कोई फिल्म बनती है, हाल ही में आप धुरंधर फिल्म का जिक्र कर लीजिए, पाकिस्तान में कितनी मिर्ची लगी, कितनी रिसर्च के बाद ये फिल्म तैयार की गई थी, बनाई गई थी। हो सकता है अपनी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है कोई कहे कि हाँ ये एक एजेंडा है या इसमें गलत बात रखी है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन दुश्मन देश अगर चिढ़ता है, उसको मिर्ची लगती है, तो समझ में आ जानी चाहिए कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है।
आपको बता दें कि गलवान संघर्ष के करीब 1 साल बाद जाकर चीन ने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की थी। यानी कि उस चीन को कैसे हम विश्वास में ले लें, कैसे उस पर भरोसा कर लें, जो पहले मान ही नहीं रहा था कि गलवान संघर्ष में उसके किसी सैनिक की मौत हुई थी। वो जाकर सालों बाद वो कहता है कि 4 सैनिक उसके मारे गए थे। वहीं अगर भारत के नजरिए की बात कही जाए, भारत ने क्या अभी तक कहा है और भारत ने क्या बात सामने पब्लिक डोमेन में इस पूरे प्रकरण पर लेकर आए हैं, जो हम असली हकीकत की बात करें। और यही कहना चाहिए कि जो भारत के नजरिए या भारत की तरफ से बातें आई हैं, उसी हिसाब से ये फिल्म की कहानी भी इर्द गिर्द हमको दिखाई दे सकती है। भारत का मानना है कि जून 2020 में पूर्वी लद्दाख को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत और चीन के बीच मई 2020 से ही तनाव चल रहा था। 15 और 16 जून की रात पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के दौरान चीनी सैनिकों ने विश्वासघात कर भारतीय दल पर हमला किया। भारत का वर्जन है, लड़ाई में लोहे की छड़ें, पत्थर और नुकीले डंडे इस्तेमाल किए गए थे। इस हमले में भारत के 20 सैनिक बलिदान हुए थे, शहादत दी थी उनकी। इनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। भारत ने अपने सैनिकों को जो नुकसान हुआ था वो स्वीकार किया था। भारत हमेशा स्वीकार करता है, लेकिन पाकिस्तान हो या चीन, वो कभी भी अपने नुकसान को नहीं बताता। लेकिन चीन कई दिनों तक इस पर पर्दा डालता रहा, लेकिन आखिरकार बाद में चीन ने आधिकारिक तौर पर 4 सैनिकों की मौत स्वीकारी थी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। और जो कहानी तो यहाँ तक भी निकलकर सामने आई थी कि वहां पर जो लोकल लोग जो गडरिए जाते थे अपने जानवरों को घास खिलाने के लिए, उन्होंने चीन के बॉर्डर से ट्रकों की कतार आती वहां पे देखी थी और उस ट्रकों में भर भर के शवों को ले जाया गया था। ये भी दावा किया गया था। हालांकि इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो बात निकलकर सामने आई है वही आपके सामने हम रख रहे हैं। ये घटना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लंबे गतिरोध का हिस्सा थी, जिसने दोनों देशों के संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची और दमदार कहानियां सामने आनी चाहिए, तो अभी इसी वक्त स्टार्स बिहाइंड स्क्रीन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्म नहीं, उसके पीछे का सच दिखाया जाता है।